देखो अब इसमें बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने जान लिए थे, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के पॉइंट्स अपने जान लिए थे। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक और है जो कि बायोडाइवर्सिटी के पार्ट के अंदर ही अपन उसे ले सकते हैं, और वो पार्ट है प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां। ये टॉपिक और ले लेते हैं अपन, प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति, यानी कि कोरल एंड कोरल रीफ। कोरल एंड कोरल रीफ। देखो ये एक्चुअली अपन ये जाने पहले कि पहले ये जाने कि प्रवाल होती क्या है। ये क्या है, स्लेंटेटा जो संघ होता है, देखो जंतुओं के संघ है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, तो उसी में से एक संघ होता है स्लेंटेटा। उस स्लेंटेटा संघ का भी एक वर्ग है एंथोजोआ। उस एंथोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का बना होता है। चूने का क्या करते हैं, स्त्रवण करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं उसको। और उससे जो एक चट्टान के रूप में या एक टीले के रूप में जो बन जाते हैं उसे अपन बोलते हैं प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ बोलते हैं। इस कोरल रीफ को सबसे बड़ा जो खतरा है वर्तमान में वो है साइनाइड फिशिंग से। यहाँ साइनाइड फिशिंग में होता क्या है कि कोरल रीफ के अंदर मछलियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में अंदर छुपी हुई होती हैं। तो यहाँ साइनाइड फिशिंग करने से साइनाइड का स्प्रे किया जाता है। साइनाइड जो कि एक बहुत ही घातक विष होता है, उसका स्प्रे करने से अधिकांश मछलियाँ तो तुरंत ही वहाँ मर जाती है, और कुछ जो मछली है वो तुरंत ही क्या होती है, पकड़ में आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे इसका जो स्प्रे करने वाला जो व्यक्ति है उस पर भी इसका घातक प्रभाव होता है, और इससे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। जो कोरल रीफ यानी जिसे अपन प्रवाल भित्ति कह रहे हैं, जो कि हजारों वर्षों में बनकर तैयार हुई है वो चट्टानें, इससे साइनाइड फिशिंग से, यही कह सकते हैं साइनाइड का स्प्रे करने से वो नष्ट होने लग जाती हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे पहले अपन इसको डिफाइन कर लें कि प्रवाल या प्रवाल भित्ति है क्या। बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक है। तो देखिएगा इसमें अपन कह सकते हैं कि स्लेंटेटा संघ के वर्ग, स्लेंटेटा संघ के वर्ग एंथोजोआ के जंतु, स्लेंटेटा संघ के वर्ग एंथोजोआ, स्लेंटेटा संघ के वर्ग एंथोजोआ के जंतु, स्लेंटेटा संघ के वर्ग एंथोजोआ के जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना बाह्य कंकाल, स्लेंटेटा संघ के वर्ग एंथोजोआ के जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल स्त्रवित करते हैं, सिक्रेट करते हैं। बाह्य कंकाल स्त्रवित, बाह्य कंकाल स्त्रवित करते हैं, जिसे प्रवाल या कोरल कहते हैं, जिसे प्रवाल या कोरल। जिसे प्रवाल या कोरल कहते हैं। ये तो प्रवाल या कोरल किसे कहते हैं अपने दे दिया है। अब देखो ये जो प्रवाल या कोरल है, जिसे अपन ने प्रवाल या कोरल कहा है, ये जो प्रवाल या कोरल है समुद्र में चूनेदार चट्टान या कवच के बने टीले बन जाते हैं इससे, और उसी को क्या कहते हैं अपन, प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। इसे ही कहा जाता है कोरल रीफ। तो इसी में आप कह सकते हैं जिससे समुद्र में चूनेदार मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की यानी चूने की, जिससे समुद्र में
चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीलों के समान, या कवच के, जिससे समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान, या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं। के समान रचनाएं बनती हैं, जिसे प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कहते हैं। जिसे प्रवाल भित्ति, या इसे आप कह सकते हैं कोरल रीफ। रीफ कहते हैं। तो ध्यान रखना, स्लेंटेटा संघ के कौन सा संघ आएगा जंतुओं का? स्लेंटेटा, और उसका भी वर्ग है एंथोजो के जंतु किसका स्त्रवण करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल स्त्रवित करते हैं, जिसे प्रवाल या कोरल कहते हैं, जिससे समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं, जिसे प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ, इसे प्रवाल भित्ति या इसे अपन कह सकते हैं कोरल रीफ कहते हैं। अब देखिए, ये जो कोरल रीफ बनती हैं, ये बहुत से पादप और जंतु जैसे कि मोलस्का संघ के जंतु हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं, इनके आवास का स्थान होता है। यहाँ तक कि जो पीसी जो मत्स्य जो वर्ग है, जो मछलियाँ वर्ग है, उनके भी आवास का क्या है? स्थान है। तो आप इसमें आगे लिख सकते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहते हैं, जो कि बहुत से पादपों एवं जंतुओं, जो कि बहुत से पादपों एवं जंतुओं, जो कि बहुत से पादपों एवं जंतुओं जैसे मोलस्का, मोलस्का संघ है भाई, जैसे मोलस्का, स्पंज, इकाइनोडर्मेटा, इसके अलावा मत्स्य वर्ग यानी कि मछली वर्ग इत्यादि के लिए आवास प्रदान करती हैं। इकाइनोडर्मेटा, इसे इस तरह से लिखें, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है अक्सर। जो कि बहुत से पादप एवं जंतुओं जैसे मोलस्का, स्पंज, इकाइनोडर्मेटा, मत्स्य वर्ग इत्यादि, बहुत से जंतुओं जैसे मोलस्का, स्पंज, इकाइनोडर्मेटा, मत्स्य वर्ग इत्यादि के लिए आवास प्रदान करती हैं। के लिए आवास प्रदान करती है। ये लीजिए, यहाँ ये जो कोरल रीफ है, बहुत से जंतुओं के लिए आवास का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब इसी में आगे अपन देखेंगे एक पाए कहा जाते हैं, तो इसमें अपन कह सकते हैं ये उथले, गर्म उष्ण कटिबंधीय, ये उथले गर्म उष्ण कटिबंधीय समुद्र में सतह से ठीक नीचे पाए जाते हैं।
सतह से ठीक नीचे पाए जाते हैं। तो इनका स्थान कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं? उथले गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्र में सतह से ठीक नीचे ये जो है पाए जाते हैं। अब देखिए वो स्थान जहाँ पर ये पाए जाते हैं, इसमें सबसे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये प्रचुरता से है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का भी क्षेत्र है उत्तर पूर्व तट। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट अर्थात जिसे बोलते हैं क्वींसलैंड तट, अर्थात क्वींसलैंड तट। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट अर्थात क्वींसलैंड तट स्थित ग्रेट बैरियर, तट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट अर्थात क्वींसलैंड तट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ध्यान रखिएगा भाई, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट अर्थात क्वींसलैंड तट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी क्या है? कोरल रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। अब देखिए ये इतने समृद्ध यानी इतने रिच होते हैं, यूँ कह सकते हैं इतने समृद्ध होते हैं कि इन्हें ये इतने समृद्ध होते हैं कि इन्हें ये इतने समृद्ध होते हैं कि इन्हें अपन यूँ कह सकते हैं कि इन्हें समुद्र का वर्षावन, कि इन्हें समुद्र का वर्षावन। ध्यान रखना, ये इतने समृद्ध होते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं अपन? समुद्र का वर्षावन, कि इन्हें समुद्र का वर्षावन या पानी में बगीचा भी कहते हैं, या पानी में बगीचा। ध्यान रखिएगा भाई, या पानी में बगीचा भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको इसमें बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिएगा, प्रवाल या प्रवाल भित्ति यानी कोरल एंड कोरल रीफ है क्या? स्लेंटेटा संघ के वर्ग एंथोजोआ के जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल स्त्रवित करते हैं, जिसे प्रवाल या कोरल कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन प्रवाल या कोरल की तो आपके सामने ये आ गई है, उसे अपन प्रवाल कहते हैं, जिससे समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति, या इसे कहते हैं कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहते हैं, जो कि बहुत से पादपों एवं जंतुओं जैसे मोलस्का, स्पंज, इकाइनोडर्मेटा, मत्स्य वर्ग यानी कि मछलियां इत्यादि के लिए आवास प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये उथले गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्र में सतह से ठीक नीचे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट अर्थात क्वींसलैंड तट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, क्या नाम है उसका? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि लाल मूंगे की एक तरह से चट्टानें हैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ये इतने समृद्ध होते हैं, ये जो ग्रेट बैरियर की है उसकी अपन बात कर रहे हैं कि इतने समृद्ध होते हैं कि इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं अपन, समुद्र का वर्षावन या पानी में बगीचा भी इन्हें कहा जाता है। एक कॉमन नाम याद रखिएगा, इन्हें अपन क्या कहते हैं, समुद्र का वर्षावन या इन्हें कहा जाता है पानी में बगीचा भी इन्हें कहा जाता है। अब इन्हें वर्तमान में खतरा किस चीज़ का है? साइनाइड फिशिंग का इनका सबसे बड़ा वर्तमान में इनके लिए खतरा है। साइनाइड फिशिंग से मैंने आपको बताया था कि कोरल रीफ जो हजारों वर्षों में बनती है वो साइनाइड फिशिंग से क्या होती है, नष्ट होने लग जाती है। होता क्या है कि ये जो कोरल रीफ होती हैं, यानी कि जो प्रवाल भित्ति होती हैं, इसमें ये जीव मैंने आपको भी बताया कि इसमें मोलस्का है, स्पंज है, इकाइनोडर्मेटा है, मत्स्य वर्ग के जीव जंतु इसमें क्या होते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये मछलियाँ इसमें काफ़ी अंदर चल जाती है, जिससे कि वहाँ मछली पकड़ने वाले उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसके लिए वो क्या करते हैं, साइनाइड का स्प्रे करते हैं, जिसे अपन साइनाइड फिशिंग कहते हैं मछली पकड़ने के लिए, जिससे अधिकांश मछलियाँ तो वहाँ मर जाती है और कुछ आसानी से उनके क्या होती है, पकड़ में आ जाती है। लेकिन इस घटना से होता क्या है, उनको तो साइनाइड जो कि एक बहुत ही घातक विषय है, उनको तो इससे नुकसान होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो जैव विविधता को या बायोडाइवर्सिटी को जो होता है वो ये कि ये जो कोरल रीफ जो बनी हुई है, जो कि हजारों वर्षों में ये चट्टानें बनती हैं, वो क्या होती है, नष्ट होने लग जाती हैं। और ऐसा प्राय हो रहा है फिलीपींस, इंडोनेशिया में। तो ये पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि साइनाइड फिशिंग से कोरल रीफ जिसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, नष्ट होने लगती है। ध्यान रखना। साइनाइड फिशिंग, साइनाइड फिशिंग है क्या, मछलियों को पकड़ने के लिए साइनाइड का जो उपयोग किया जा रहा है, जिस विष का उपयोग किया जा रहा है वो विष है साइनाइड, और इसको कहते हैं अपन साइनाइड फिशिंग। तो देखो, साइनाइड फिशिंग से कोरल रीफ साइनाइड फिशिंग से कोरल रीफ जिसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, जिसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, नष्ट होने लगती है। नष्ट होने लगती है। और ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, मैं केवल नाम लिख रहा हूँ, फिलीपींस, इंडोनेशिया। यहाँ पर साइनाइड फिशिंग से इन कोरल रीफ को क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। काफ़ी लार्ज स्केल पर ये कोरल रीफ यहाँ पर क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये स्पेशली कि समुद्र का वर्षावन इन्हें कहा जाता है, इन्हें ही पानी में बगीचा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एक बार अब इसे आप नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे।